हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 65 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद ने मैक्सिको के इस दौरे के बीच कोई बाहर का कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने कहा कि जो लोग मिलने के इच्छुक हो उन्हें उनके कमरे में लाया जाए। इसलिए हर शाम को वे कई अतिथियों से मिलने लगे। पहली शाम को प्रभुपाद के कमरे में कई प्रोफेसर तथा भारतीय भद्रजनों के अलावा हनुमान तथा हृदयानंद महाराज आए। हनुमान ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि उनके शिष्य इतने भाग्यशाली क्यों हैं कि उन्हें एक शुद्ध गुरु मिले हैं जबकि अन्यों को व्यर्थ के शिक्षक मिले हैं। श्री प्रभुपाद का उत्तर था, हर शिष्य अपने गुरु को अच्छा और अन्यों को व्यर्थ समझेगा, किंतु गुरु होने का मानदंड होता है। गुरु का अर्थ है वह जो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ सेवक है, किंतु जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वह मूढ़ है। मूढ़ कभी भी गुरु नहीं बन सकता। प्रोफेसर, क्या कुछ अन्य भारतीय गुरुओं के बारे में कोई राय रखते हैं? इस प्रोफेसर के ने कई विख्यात गुरुओं के नाम लिए। किसी लोकप्रिय युवा गुरु के उल्लेख पर प्रभुपाद ने बीच में टोका, वह तो यह कहता है कि वह स्वयं ईश्वर है, तब तो वह व्यर्थ है। भला यह ईश्वर कैसे हो सकता है? क्या ईश्वर इतने सस्ते हैं? इतने वे ही स्वीकार करेंगे जो मूर्ख है, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान रखने वाले एक विख्यात गुरु ध्यानी का नाम लिए जाने पर श्री प्रभुपाद ने कहा, मेरे विचार से वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं बोलता, वह भौतिक संपन्नता के बारे में कुछ कहता है। एक अन्य गुरु का उल्लेख करने पर प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह भी कहता है कि मैं भगवान हूँ, इसलिए वह भी व्यर्थ है। आप स्वयं को भगवान या ईश्वर कैसे कह सकते हैं? अतः यदि लोग उसे ईश्वर मान भी ले तो वह केवल जादूगरी दिखाता है या कुछ सोना बनाता है। तब यदि कुछ सोना बनाकर वह ईश्वर है तो उससे बड़ा ईश्वर वह है जिसे सोने की खान बनाई। मैं इस क्षुद्र ईश्वर के पास क्यों जाऊं? मुझे उन महान ईश्वर के पास जाना चाहिए, उन्होंने सोने की सारी खानें बनाई। प्रोफेसर, मुझे पूर्ण ज्ञान पद का अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती है। क्या आप? प्रभुपाद, पूर्ण ज्ञान का अर्थ यह है कि आप जो कहे वह सही हो, उसमें कोई त्रुटि न हो। प्रोफेसर, क्या सभी परिस्थितियों में? प्रभुपाद, हाँ, वही पूर्ण ज्ञान है। इन विज्ञानियों की तरह नहीं, वे तो बदलते रहते हैं। वे कहते हैं हाँ ये ऐसा था और अब वह बदल गया है। यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान वह है जो आप कहते हैं वही सदा सही है। जैसे व्यक्ति मरता है, यदि कोई कहे आदमी मरता है तो वह पूर्ण ज्ञान है, यह हमेशा सही कहता है। प्रभुपाद, विशेषतया हम भारतीय जानते हैं कि यह विज्ञापित किया जाता है कि हम गरीबी से मर रहे हैं। प्रोफेसर, मान लीजिए यह पुनर्जीवन हो जाता है। प्रभुपाद, मरने का अर्थ है शरीर का मरना, आत्मा नहीं मरता। न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। भारतीय अतिथि ने प्रभुपाद से वर्णाश्रम के बारे में पूछा और अनियोजित अनिच्छित संतति में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं हो रहा है, अतः विश्व की जनसंख्या नर्क की ओर जा रही है। वर्ण संकट इस सीमा तक पहुंच गया है कि वे बच्चों को मार रहे हैं और यह वेद हो गया है। पूरे विश्व में यह विज्ञापित किया जाता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग कहते हैं, ओह आप भारत से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार केवल भिक्षा मांगती है, किंतु गरीबी से कौन मर रहा है? मृत्यु अनेक देशों में हो रही है, वे आत्महत्या कर रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग भूख से मरते हो। आप मृत्यु को रोक नहीं सकते। मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, तो क्या आप इसका अर्थ यह हुआ कि हर समस्या हल हो गई? अमेरिका में पर्याप्त खाद्य है, तो फिर भी वे हिप्पी क्यों बन रहे हैं? खाद्य की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की भी नहीं, हर चीज बहुतायत से है, तो फिर वे हिप्पी क्यों बन रहे हैं? वे सड़कों में पार्कों में पड़े रहते हैं। मैंने लंदन में सेंट जेम्स पार्क में देखा है, वे सोते रहते हैं और पुलिस चीखती रहती है, अरे बाहर निकलो। ऐसा क्यों? ब्रिटिश राष्ट्र गरीब नहीं है, अमेरिकी राष्ट्र गरीब राष्ट्र नहीं है। भारतीय अतिथि, गरीबी भी सापेक्ष है। प्रभुपाद, नहीं, मैंने एसएम स्ट्रीट में देखा है कि सड़कें हिप्पियों से भरी हैं, न तो उनके पास भोजन है न शरण, ऐसा चल रहा है। भारतीय अतिथि, हिप्पी इसलिए सड़क पर नहीं लेटे रहते क्योंकि उनके पास खाने की कमी है। भारतीय सज्जन ने उत्तर दिया, किंतु निश्चय ही कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। यदि खाने को कुछ नहीं तो क्या होगा? प्रभुपाद, कौन कहता है कि खाने को कुछ नहीं है? यह भी उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय सज्जन, मेरा अभिप्राय छपे आंकड़ों से था, वे इस स्थिति पर पहुंच
गए हैं प्रभुपाद, उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी तो होगी ही, उन्हें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता तो होगी। भारतीय अतिथि: किंतु यह आवश्यक नहीं कि भोजन की कमी है प्रभुपाद। एक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है तो दूसरे को किसी अन्य वस्तु की, किंतु वे अभावग्रस्त हैं। हर कोई अभावग्रस्त यानी गरीब है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। मैंने लॉस एंजलिस में देखा कि मैं बेवरली हिल्स क्वार्टर्स में घुस रहा था और एक हिप्पी लड़का अति सुंदर घर से बाहर निकल रहा था। बेवरली हिल्स क्वार्टर्स में धनी लोग रहते हैं, उसके पास बहुत अच्छी कार है, किंतु वह हिप्पी है। क्यों? उसका पिता काफ़ी धनी है, उसके पास बढ़िया कार है, हो सकता है वह सुशिक्षित हो, तब भी वह हिप्पी क्यों है? इसका क्या उत्तर है? भारतीय अतिथि: वह हताश है प्रभुपाद। इसका अर्थ हुआ कि वह अभावग्रस्त है। प्रश्न यही है, हो सकता है कि आपको खाद्य की आवश्यकता हो, मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता हो, उसे कुछ धन की आवश्यकता हो। इस तरह से अंततः हर एक अभावग्रस्त है, इसलिए अंततोगत्वा हर एक को ईश्वर की खोज करनी चाहिए, तभी हर आवश्यकता की पूर्ति होगी। एक रात कुछ पादरी है, उन्होंने मेक्सिको में प्रभुपाद के कार्य की प्रशंसा की, किंतु यह प्रश्न किया कि क्या उनका मिशन उनके गिरजाघरों द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि कृष्ण महानमृत आंदोलन की एकमात्र रास्ता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई से अपने धर्म का पालन करता है तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रभुपाद ने उसके साथ यह भी कहा, किंतु आजकल सच्चा ईसाई ढूंढ पाना मुश्किल है। जब यद्यपि जीसस क्राइस्ट ने शास्त्र की पुष्टि की और उद्धृत किया तो वध नहीं करेगा, किंतु ईसाई लोग वध करने में अति दक्ष है। उन्होंने कहा उन्हें सांडों की लड़ाई में मजा आता है, यह है उनकी स्थिति। अतः सच्चा ईसाई खोज पाना अति कठिन है। पादरी लोग बेचैन हो उठे और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। एक अन्य सायंकाल को एक पूर्व मिस मैक्सिको कुमारी मैक्सिको प्रभुपाद से भेंट करने आई। उसके साथ धनी दिख रहा दो भद्र व्यक्ति थे। वह स्वयं अति चमक दमक वाली थी और बातें करने समय पलकों को उठाती गिराती थी। यद्यपि वह अपने आप में नहीं थी, किंतु वह कूटनीतिक बनने का प्रयास कर रही थी और हर चीज की प्रशंसा कर रही थी। उसने एक दुभाषिते के माध्यम से बताया, मुझे आपको यह केंद्र सचमुच पसंद है। मैं सोचती हूँ कि मैं वापस आकर इसके विषय में अधिक जानूं। प्रभुपाद पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, आप यहाँ क्यों आना चाहती है? आप इस कृष्ण महानमृत आंदोलन को समझती नहीं है? क्या आपने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं? क्या आपने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। ठीक, तो क्या आप हमारे दर्शन से अवगत हैं? नहीं। यदि आप यहाँ आना चाहती है तो आप इस दर्शन का और श्रवण करें और इसे समझें, यह अति महत्वपूर्ण है। तब आप कहिएगा कि मैं वापस आना चाहती हूँ। तब प्रभुपाद ने कमरे में अन्य लोगों की ओर ध्यान मोड़ा और पूर्व मिस मैक्सिको तथा उसके मित्र शांत बैठे रहे और सुनते रहे। भक्त: मैं श्री प्रभुपाद के कमरे के बाहर द्वारपाल था और मैं अपने कार्य के प्रति अत्यधिक सतर्क था। मैं प्रभुपाद के द्वार की रखवाली करने को प्राणों से भी बढ़कर मानता था। हृदयानंद महाराज ने मुझसे कहा, यदि तुम्हें अवसर मिले तो कमरे में जाकर देखना कि प्रभुपाद अतिथियों से किस तरह बातें करते हैं, ये तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मैंने सोचा, ठीक, मुझे इसकी अनुमति तो मिली है। अतः जब सरकारी शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी आया और उसे प्रभुपाद से साक्षात्कार करने की अनुमति मिल गई तो मुझे कमरे के भीतर जाने का अवसर मिल गया। मैंने सोचा, हो सकता है कि कमरे के भीतर जाने से प्रभुपाद मुझसे नाराज न हो, अतः मैं प्रयास करता हूँ। मैं कमरे में चला गया और बातें सुनने लगा। उस समय मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं थी, किंतु वे क्या बातें कर रहे थे इसे कुछ कुछ समझ रहा था। श्रील प्रभुपाद शैक्षिक कार्यक्रम के विषय में वैदिक दृष्टिकोण की महत्ता समझा रहे थे। वे यह बतला रहे थे कि वैदिक प्रणाली की मुख्य बात यह थी कि हम ईश्वर के दास हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि प्रभुपाद अधिक कूटनीतिक होंगे, वे सीधे इस असली बात नहीं पहुंचेंगे, किंतु वे अति प्रत्यक्ष रीति से उपदेश दे रहे थे। वे इस व्यक्ति को सारी बातें बता रहे थे। वे उसे बता रहे थे कि किस तरह हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही प्रातःकाल जगने, स्नान करने तथा मंगल आरती में सम्मिलित होने के वैदिक आदर्श को बताते हैं। किंतु मुझे सबसे आश्चर्यजनक बात तब लगी जब वह व्यक्ति जा रहा था। वह कह रहा, ओ महामना, मैं अति प्रसन्न हूँ, मुझे आपसे बातें करने का अवसर मिला। प्रभुपाद इससे मित्रवत बातें कर रहे थे। वह व्यक्ति ग्रहणशील था, वहाँ किसी तरह से वाद विवाद का परिवेश नहीं था। श्रील प्रभुपाद इसके
साथ अच्छी तरह पेश आए। तब प्रभुपाद ने उस व्यक्ति से कहा, हमारी अनेक पुस्तक है, आप सरकार में पुस्तकों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप स्कूलों को पुस्तकें देते हैं, अतः मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि आप इनमें से कुछ पुस्तकें लेकर पढ़े, तब आप अधिक व्यापक तौर से देखेंगे कि आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं वे कितने विशद हैं। उस व्यक्ति ने कहा, ओह हाँ, मैं पढ़ना चाहूँगा। उस समय से मैं पूरे समय पुस्तक वितरण का कार्य कर रहा था। मैंने सोचा, ओह, मैं नहीं जानता कि प्रभुपाद उससे कुछ धन मांगना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि प्रभुपाद उससे धन मांगने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वह अतिथि था। मैंने सोचा कि शायद प्रभुपाद यह कहने वाले हैं, हाँ, इन पुस्तकों को ले लो और अलविदा करो, हरे कृष्ण। मैंने आशा करता था कि वे अन्य सन्यासियों को पुस्तक बेचने का कार्य करने चाहेंगे, किंतु मुझे तब आश्चर्य हुआ कि जब वह व्यक्ति पुस्तकें लेने को राजी हो गया तो प्रभुपाद ने कहा, कृपया उन्हें कुछ पुस्तकें दे दो। तब भक्तों ने उसे कुछ पुस्तकों के स्पेनिश अनुवाद दिए। हमारे पास कुछ ही पुस्तकें थी, किंतु हमने तुरंत दे दी। तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या मुझे इन पुस्तकों का मूल्य चुकाना है? मैंने सोचा कि प्रभुपाद कहेंगे, नहीं, इन्हें रख लो और हरे कृष्ण। किंतु प्रभुपाद ने गंभीर होकर कहा, यदि आप इन पुस्तकों के लिए कुछ देना चाहते हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। तब उस व्यक्ति ने कुछ धन निकाला और प्रभुपाद ने संकेत किया कि वह किसी भक्त को दे दे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि प्रभुपाद ने उस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। वे हम सबों के शिक्षक हैं और दिव्य संकीर्तन करने में दक्ष हैं। मैंने इस घटना से सीखा कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए दान मांगने में हिचकिचाऊंगा नहीं। उस समय मैंने अनुभव किया कि प्रभुपाद के मन में अपनी पुस्तकों के प्रति जो प्रचुर सम्मान है वह इसलिए नहीं है कि वे उनकी पुस्तकें हैं, अपितु जैसा कि वे हमें बताते हैं थे और हम उनके उदाहरण से देख सकते हैं कि पुस्तकें उनका संपूर्ण जीवन थी। चूंकि हृदयानंद महाराज लैटिन अमेरिका के लिए प्रभुपाद के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, अतः मैक्सिको में रहते हुए प्रभुपाद उन्हें मिलने के लिए प्रायः बुलाते रहते। वे चाहते थे कि उनके जीबीसी के सदस्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता को पूरी तरह समझे और व्यवहारिक रूप से जाने कि इसका संचालन और संवर्धन किस तरह किया जाए। वे चाहते थे कि ये सदस्य धीरे धीरे संस्थान के सारे मामलों का प्रबंध करें और उन्हें भागवत का अनुवाद करने के लिए मुक्त कर दें। उन्होंने 1972 में हृदयानंद गोस्वामी को संन्यास देने के थोड़ा समय पश्चात एक पत्र में इस उत्तरदायित्व के संबंध में लिखा था, जब तुम सभी सन्यासी, जीबीसी सदस्य तथा अन्य नेता मानव जाति को महानतम कल्याण यानी यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रदान करने के प्रति अत्यंत गंभीर बनो। तुम्हारे सामने बहुत बड़ा कार्य है, किंतु यह अति सरल तथा सादा होगा कि यदि तुम वही करो जो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें समाज भर में जिस बात की जहाँ भी आवश्यकता हो इससे अवगत होना चाहिए। हमारा पहला कार्य भक्तों को उपदेश देना तथा वैष्णव शिक्षा के सर्वोत्तम स्तर को बनाए रखना है। प्रबंध कार्य भी होना चाहिए। जिस तरह की मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से उपदेश देता हूँ, किंतु मैं बैंक भी जाता हूँ, निवेश भी करता हूँ, पत्र लिखता हूँ और यह देखता हूँ कि बैंक में शेष कितना पैसा है और कामकाज कैसा चल रहा है। तुम लोगों को भी इन सभी बातों में दक्ष बनना चाहिए। मैं तुम लोगों के समक्ष एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। एक शाम को मंदिर कक्ष में व्याख्यान देने के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में हृदयानंद स्वामी से बातें कर रहे थे। प्रभुपाद के डेस्क पर विश्व का ग्लोब रखा था और हृदयानंद महाराज प्रभुपाद को लैटिन अमेरिका में प्रचार क्षेत्र का विस्तार दिखा रहे थे। प्रभुपाद इस ग्लोब को धीरे से घुमा रहे थे और अंत में उन्होंने मैक्सिको पर अपनी उंगली से उसे रोक दिया। उन्होंने पूछा, तुम इस देश के बारे में क्या जानते हो? हृदयानंद महाराज मैक्सिको की संस्कृति, सरकार तथा इतिहास के बारे में जितना उन्हें मालूम था बताने लगी। तब प्रभुपाद ने ग्लोब को फिर घुमाया और अपनी उंगली से इसे अर्जेंटीका पर रोक दिया और हृदयानंद महाराज अर्जेंटीका के लोगों तथा जीवन के बारे में वे जो भी जानते थे बतलाने लगे। प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, अब हम तुम्हें भारत के विषय में कुछ सूचना देंगे। और उन्होंने भारत के निर्यातों के नाम लिए तथा जिन राज्यों से वे निर्यात होते थे उनके नाम बताए। उन्होंने प्राचीन भारत तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य संबंध के बारे में तथा भगवान रामचंद्र के बारे में बताया, जो लाखों वर्ष पूर्व ब्राजील गए थे। श्रीलंका से लेकर ब्राजील तक एक सुरंग थी और रावण का सारा सोना ब्राजील से इसी सुरंग से होकर आया था। हृदयानंद महाराज पुलकित थे कि श्रील प्रभुपाद उन्हें ऐसी अंतरंग मित्रवत वार्ता में शरीक कर रहे थे और वे ग्लोब के विभिन्न स्थानों को इंगित करके सूचना का आदान प्रदान करते रहे। एक दिन हृदयानंद महाराज प्रभुपाद के कमरे में आए तो वे अप्रसन्न लग रहे थे। प्रभुपाद ने उनसे पूछा, क्या कठिनाई है? हृदयानंद महाराज को गर्व था कि वे कभी प्रभुपाद के पास शिकायत लेकर या बुरी खबर लेकर नहीं पहुंचे जो उनको विचलित कर दे।
किंतु धैर्य की सीमा तोड़कर उन्होंने स्वीकार किया, प्रभुपाद अब यहाँ रहना असंभव है, यहाँ पर सदा चोरी होती है। प्रभुपाद ने उन्हें ढांढस बंधाया। प्रभुपाद ने अपने शिष्य की असमर्थता में मानो हिस्सा बांटते हुए कहा, हमारे एक भारतीय केंद्र में भी उन्होंने एक कंबल चुराया है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ। किंतु वे फिर बोले, मेरे पिता के एक मित्र की एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री कर्मियों को वे बहुत कम मजदूरी देते थे। एक बार किसी ने शिकायत की, आप अपने कर्मियों को कम मजदूरी क्यों देते हैं। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं उन्हें इतना देता हूँ और वे इतना चुरा लेते हैं, इस तरह सब बराबर हो जाता है। प्रभुपाद हंसने लगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यदि तुम्हारे कोई नौकर और यदि वह चोरी नहीं करता तो वह प्रामाणिक नहीं है। हृदयानंद महाराज प्रभुपाद के साथ हंसे और उनकी अप्रसन्नता छूमंतर हो गई। एक बार प्रभुपाद ने हृदयानंद महाराज को तुरंत आने का आदेश भेजा। जब हृदयानंद दौड़े दौड़े प्रभुपाद के कमरे में आए और उन्हें नमस्कार किया तो देखा कि प्रभुपाद आराम से बैठकर कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने ये पुस्तकें पढ़ी है। प्रभुपाद अपनी पुस्तक का आनंद ले रहे थे, इसलिए नहीं कि यह उनके द्वारा लिखी हुई थी, अपितु इसलिए कि यह कृष्ण पर थी। प्रभुपाद ने फिर पूछा, क्या तुमने ये किताबें पढ़ी है। हाँ प्रभुपाद, थोड़ी सी। प्रभुपाद ने पूछा, क्या वे अद्भुत नहीं है, विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत, वे इतनी अद्भुत है। यह कहकर प्रभुपाद ने अपना ध्यान कृष्ण की पुस्तक की ओर मोड़ा और मन ही मन पढ़ने लगे। कुछ मिनट तक बैठने के बाद हृदयानंद महाराज कृतज्ञ पूर्वक कमरे से चले गए। उन्होंने मन में इच्छा की कि वे प्रभुपाद के उदाहरण का अनुगमन करें। एक शाम जब कई प्रोफेसर श्री प्रभुपाद से मिलने आए तो उनमें से एक ने कहा, किसी वस्तु का अस्तित्व क्यों है। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अस्तित्व का प्रयोजन आनंद है। पहले तो प्रोफेसर ने प्रतिवाद किया, वह उच्चतर स्तर का उत्तर चाहता था, किंतु प्रभुपाद इसी बात पर अड़े रहे कि आनंद उच्चतर स्तर पर विद्यमान रहता है। उन्होंने कहा, जब अब हमारा यह शरीर परिवर्तित होता रहता है तो कोई आनंद नहीं रहता, क्योंकि कभी हम बीमार पड़ते हैं और तब हमें वृद्ध हो जाना पड़ता है, किंतु हम शाश्वत हैं। अतः हम ऐसी चीज की खोज में रहते हैं जो शाश्वत हो। आनंद वही जीवन का प्रयोजन है। श्रील प्रभुपाद नियम पूर्वक भगवद गीता की व्याख्यान द्वितीय अध्याय से दे रहे थे। अब वे सनातन आत्मा तथा अस्थायी शरीर के अंदर की विवेचना कर रहे थे। कभी कभी वे प्रातः तथा सायं दोनों समय व्याख्यान दिया करते थे। 14वें श्लोक की व्याख्या शुरू करते हुए उन्होंने कहा, गत रात्रि की विवेचना से यह निष्कर्ष निकला है कि हम मरने वाले नहीं हैं, किंतु प्रभुपाद ने बतलाया कि अगले जीवन की तैयारी के लिए हमें भौतिक कष्ट तथा आनंद सहने पड़ते हैं। कभी कभी विधि विधान होते हैं जो पीड़ादायक हो सकते हैं, किंतु हम उनका परित्याग नहीं कर सकते। हमें उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने एक बंगाली कहावत उद्धृत की जिसमें कहा गया है, जब आप अपने शरीर के कोई प्रयोग करते हैं तो आप सहन करना सीख सकते हैं। अतः यदि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं तो फिर इसकी अपेक्षा क्यों करते हैं। इससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। व्याख्यान के बाद किसी ने प्रश्न पूछा, उस व्यक्ति के साथ के क्या लक्षण है जिसने यह अनुभव किया कि वह यह शरीर नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह कृष्ण भावनामृत में संलग्न कहता है, वह कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं जानता, यह सामान्य दशा है। एक शाम को जब कई बेहुदा प्रश्न पूछे गए तो हृदयानंद महाराज ने अनुवाद करना बंद कर दिया और श्रोताओं को निर्देश दिया कि बेहुदा प्रश्न न पूछे जाए। तुरंत ही एक महिला ने हाथ उठाया। वह कहने लगी, मैंने भक्तों से सुना है कि अपना शरीर छोड़ते समय अगला शरीर प्राप्त करने के लिए मेरी अति महत्वपूर्ण परीक्षा ली जाएगी। मैंने भक्तों से यह भी सुना है कि शरीर त्यागते समय कृष्ण का चिंतन करना महत्वपूर्ण है। मैं आप महानुभाव से पूछना चाहती हूँ कि क्या मृत्यु के समय आपके विषय में सोचना कृष्ण के विषय में सोचना जैसा है। हृदयानंद महाराज ने उसका प्रश्न प्रभुपाद के समक्ष रखा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह अति उत्तम है, आपको वैसा ही फल मिलेगा। प्रभुपाद प्रातः काल के नाश्ते में फल तथा काजू खाते थे। वे स्थानीय फल गुआवना को विशेष पसंद करते थे। वे प्रतिदिन इसका रस पीते थे। दोपहर में भी हल्का भोजन करते और समोसा तथा पकोड़े से परहेज करते थे। वे अधिकतर दाल, चावल, चपाती तथा सब्जियां खाते। मैक्सिको वासी भक्तगण प्रभुपाद के दरवाजे के बाहर उनकी थाली का उच्चिष्ट पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते। वे विशेष रूप से उत्सुक रहते कि प्रभुपाद द्वारा चखी हुई वस्तु का एक टुकड़ा मिल जाए। क्षिति मोहन। एक दिन प्रातःकाल श्रुतकीर्ति ने मुझे प्रभुपाद की उच्चिष्ट की थाली दी। इसमें दूध, चूसी हुई नारंगी तथा छोटी मटर के छिलके थे। इसमें अदरक भी थी।
उस समय श्रीमद् भागवत कक्षा चल रही थी, किंतु जब भक्तों ने मेरे हाथ में थाली देखी तो वे कक्षा छोड़कर मेरी ओर भागे। वे नारंगी तथा अदरक के टुकड़े लेने लगे। एक भक्त को धक्का खाकर गिर पड़ा। इससे कक्षा बाधित हुई और जो भक्त कक्षा ले रहा था वह उद्विग्न हो उठा। कुछ भक्त बैठे रहे किंतु कुछ ने जब उच्चिष्ट देखा तो उस स्थान को छोड़कर सीढ़ी से ऊपर जाकर परस्पर झगड़ने लगे। तब श्रील प्रभुपाद ने शोर सुनकर अपना कमरा खोला और सारा दृश्य देखा। वे हंसने लगे और पुनः अपने कमरे में चले गए। अधिकांश मेक्सिको वासी भक्तों को श्रील प्रभुपाद का सीधा सानिध्य बहुत कम प्राप्त हो सका, क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे और उन्हें अन्य सेवाएं करनी पड़ती थी। वे कभी कोई मांग नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभुपाद अनुवाद कार्य में व्यस्त है और विश्व भर की समस्त पतितात्माओं को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, प्रभुपाद अत्यंत महान व्यक्ति थे और उनके शिष्य अपने आप को इस योग्य नहीं समझते थे कि वे धक्का दें और विशेष ध्यान दिए जाने की मांग करें। फिर भी कभी कभी वे भक्त जो प्रभुपाद के कमरे के बाहर रखवाली करते हुए चक्कर लगाते, उनकी प्रभुपाद से मुठभेड़ हो जाती। नंद प्राण भक्तों में से एक भक्त अंगरक्षक था। जब वह फर्मी था, वह सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रखवाली किया करता था, अतः वह पहले से इन चीजों में संलिप्त था। अधिकांशतः रात्रि के समय उनके कमरे के बाहर हम में से कुछ भक्त 3-4 घंटे चौकसी करते और उनकी रखवाली करते। हम सोचते रहते कि कहीं कोई घातक व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति न आ जाए जो श्रील प्रभुपाद से कुछ लेना चाहे। हम प्रभुपाद को अत्यंत सुरक्षित रखना चाहते थे। मैं हर रात 9 बजे से 2 बजे तक रहता। उस समय मुझे जाकर अगले गार्ड यानी रक्षक को जगाना पड़ता। ऋतु, मैं श्रील प्रभुपाद के सोते समय की रक्षा कर रहा था। मैं रात्रि के समय माला में जप किया करता। एक बार अर्धरात्रि के समय मैं जप कर रहा था कि जगन्नाथ मिश्र नामक भक्त ने मुझे बताया कि मुझे इतने जोर से जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे श्रील प्रभुपाद को बाधा पहुंचेगी। मैंने ना कर दी और कहा, यदि हम जोर से जप करते हैं तो प्रभुपाद परवाह नहीं करते। मैं जोर जोर से जप करता रहा। तब मैंने देखा कि प्रभुपाद अपने कमरे के पर्दे खोल रहे थे। वे वहां अत्यंत विनयी बनकर खड़े थे। वे क्रोध नहीं थे, अपितु हंस रहे थे। उन्होंने संकेत किया कि इतनी तेजी से जप मत करो। तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए और हंसने लगे। क्षिति मोहन, मैं सहायक के रूप में था। यदि नौकरों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम उसे ला देने के लिए वहाँ तैनात थे। हम रात दिन दरवाजे का ध्यान रखते हुए आराम करते। एक बार प्रभुपाद के टैप रिकॉर्डर में कुछ गड़बड़ी आ गई। उस समय प्रभुपाद को अनुवाद कार्य रोकना पड़ा। अतः हृदयानंद महाराज ने मुझे पुकारा और मुझसे कहा कि उन्होंने सुना है कि तुम टैप रिकॉर्डर तथा बिजली को ठीक करना जानते हो। मैं प्रभुपाद के कमरे में गए। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। वे अपने पैर के अंगूठे हिला रहे थे। उनकी डेस्क पर एक तुलसी थी। प्रभुपाद हाथ के इशारे से मुझसे कह रहे थे कि टैप रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा। वे अपने सेवा कार्य में व्यस्त रहना चाहते थे। जब मैंने देखा तो पाया कि इसमें गड़बड़ी यह थी कि प्लग ठीक से नहीं लगा था। मैंने प्लग लगा दिया और टैप चला दिया, जिससे प्रभुपाद की वाणी सुनाई पड़ने लगी। तब उन्होंने कहा, सब ठीक हो गया, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तब उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जिनका अनुवाद हृदयानंद कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या मैक्सिको में गौवे हैं? क्या तुम उन्हें मारकर खाते हो? उन्होंने यह भी पूछा कि मैक्सिको में कौन सा सिक्का चलता है। जब उन्होंने गौवों के बारे में पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया। जब उन्होंने सिक्के की बात पूछी तो मैंने कहा कि वह पैसों है। जब प्रभुपाद ने गौवे के बारे में सुना तो उन्होंने सिर हिलाया। तब वे बतलाने लगे कि गौवे तो सर्वत्र है, किंतु वे उन्हें मारकर खा जाते हैं। इसलिए सभ्यता अब संकट में है। अब समाज कर्म फल चुकता कर रहा है और इसके कारण वे और भी कर्म फल चुकाएंगे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम जा सकते हो। मुझे वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि मेरी सेवा द्वार की देखभाल करने की थी और प्रभुपाद के पास अन्य सेवाएं थीं। मुनि प्रिया, मैं द्वार रक्षक था। रात को 2 बजे के बाद प्रभुपाद गमछा पहने बाहर आ गए। उन्होंने कहा, जय प्रभुपाद, हरि बोल। मैं नीचे उतरकर उन्हें नमस्कार करना चाहता था। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तुम केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो, हरे कृष्ण करो। टोनियो फर्नांडिस, मेरे जिम में माइक्रोफोन था। एक समय मैं इसे प्रभुपाद के सामने ठीक तरह से लगा रहा था तो उन्होंने मुझे देखा और वे हंस पड़े। इससे मैं अति प्रसन्न हुआ। मेरे पास अन्य भक्तों के साथ नाचने का समय नहीं था, क्योंकि मेरे जिम में ध्वनि प्रणाली थी। एक दिन मैंने इस ध्वनि प्रणाली को एक तरफ रख दिया और मैं नाचने लगा। प्रभुपाद ने मुझे देख लिया। मुझे लगा कि वे सोचते होंगे तुम्हें अपने ध्वनि वाले कार्य में वापस जाना चाहिए। अतः मैं वापस चला गया, क्योंकि
यह मेरी सेवा कार्य था। हृदयानंद महाराज, हम श्रील प्रभुपाद की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे मुश्किल से लैटिन अमेरिका आए थे। अतः वे जो भी चाहते थे और जब भी कहते थे यह वस्तु क्यों नहीं लाते, तो आग बुझाने वालों की तरह 3 या 4 भक्त खड़े होते और तुरंत 2 या 3 कारों में चढ़कर आ जाते। इस तरह से दौड़ लोग जाति की कौन पहले लाता है। प्रभुपाद जिस वस्तु को चाहते ये लोग 10-15 मिनट के भीतर ला देते। एक बार मैं प्रभुपाद के लिए नाश्ते की प्लेट ले गया। उन्होंने पूछा, क्या काजू नहीं है? मैंने तुरंत दौड़कर बनिए से कहा, काजू। वे सीढ़ी उतरकर तुरंत नीचे आए और अपनी कारों में दौड़ लिए। अभी प्रभुपाद नाश्ता कर ही रहे थे कि काजू आ गए। तब उन्होंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैक्सिको में प्रभुपाद का अंतिम भगवत गीता व्याख्यान 2 अध्याय 17वें श्लोक पर था। प्रभुपाद ने कहा, यदि आप 50 या 60 वर्ष की आयु वाले छोटे जीवन में रुचि लेते हैं कि तो अपने नित्य जीवन की उपेक्षा करते हैं, तो क्या यह बुद्धिमत्ता है? हम उसी विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं और इसके लिए भगवत गीता है, इसका लाभ उठाइए। फिर सदा की तरह प्रश्न पूछे गए। हृदयानंद महाराज, यह कृष्ण भावनामृत बनना चाहेगा, किंतु वह जानना चाहता है कि आप ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं या नहीं। प्रश्न की बेहूदगी पर सारे भक्त हंस पड़े। प्रभुपाद, हूँ, क्या कहा? नित्यानंद महाराज, वह जानना चाहता है कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं। प्रभुपाद, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तुम तो करते हो, मैं क्यों नहीं विश्वास करूँगा? यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। यह विश्वास करने की बात नहीं, यह तथ्य है। हम इसी तथ्य को बतला रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व किस तरह से है। विश्वास करने या न करने का प्रश्न नहीं है, तथ्य तो तथ्य है। हृदयानंद महाराज, वह जानना चाहता है कि जब हम आपको कोई चीज़ जैसे कि आपका चित्र भेंट करते हैं, तो क्या आप केवल अर्पण करने के कार्य मात्र से हम धार्मिक रूप से शुद्ध बन जाते हैं क्या गुरु वास्तव में इस भेंट से अवगत होता है? प्रभुपाद, ठीक, गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। आप गुरु को जो भी अर्पित करते हैं वह ईश्वर के पास चला जाता है। हृदयानंद महाराज, वो पूछना चाहता है कि क्या गुरु हमारे कार्यकलापों से वास्तव में अवगत होता है? प्रभुपाद, हो सकता है कि गुरु सचेत न हो, किंतु ईश्वर तो सचेत है और ईश्वर के माध्यम से वह भी सचेत होता है। 17 फरवरी 1975 मैक्सिको सिटी में पूरे 7 दिन रहने के बाद प्रभुपाद केराकस जाने के लिए तैयार थे। उनके अंतिम वार्ता सुनने के लिए सारे लोग मंदिर में एकत्र हुए। सदा की तरह हृदयानंद महाराज प्रभुपाद के व्यासासन के नीचे बैठकर उनकी वार्ता का अनुवाद कर रहे थे। प्रभुपाद ने शुरू किया, हमने अपना घर तथा अपने पिता को छोड़ा है और हम इसे भौतिक जगत में आ पड़े हैं और हम अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कि किसी बहुत धनी का पुत्र स्वतंत्रता के लिए घर छोड़ देता है और व्यर्थ की कष्ट सहनता हुआ विश्व भर में घूमता है। धनी व्यक्ति के पुत्र को कुछ भी नहीं करना होता, उसके पिता की संपत्ति उनके आरामदेह जीवन के लिए पर्याप्त होती है। फिर भी जैसा कि पाश्चात्य देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, अनेक धनवानों के पुत्र हिप्पी बन जाते हैं, वे घर छोड़कर व्यर्थ की कष्ट पाते हैं। इस भौतिक जगत के भीतर हमारी स्थिति ऐसी ही है। हम स्वेच्छा से इंद्रिय भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं और इंद्रिय भोग के चक्कर में पड़कर हम अपने परमपिता ईश्वर को भूल गए हैं। भौतिक प्रवृत्ति का इतना ही कार्य है कि हमें कष्टकारक जीवन प्रदान करती है। कृष्ण बोलिए, जीव भोगवाच्छा करे, पाशते माया तारे जापटिया धरे। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही जीव कृष्ण रहित यानी ईश्वर रहित जीवन का भोग करना चाहता है, वह तुरंत ही माया के चंगुल में फंस जाता है। तो ऐसी ही हमारी स्थिति, हम माया के अधीन है और हमें इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताह तरंती ते, जो भी मेरी शरण में आता है वह माया के पाश से बाहर निकल जाता है। इसलिए हम संसार भर में कृष्ण भावनामृत या ईश भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कृष्ण की शरण में जाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे वह माया के चंगुल से छूट सके। इसके अलावा हमारी कोई अन्य इच्छा या ध्येय नहीं है। हम यही कहते हैं, ईश्वर यही है। आप अपनी उनकी शरण लें और सदैव उनका चिंतन करें, नमस्कार करें, तब आपका जीवन सफल होगा। किंतु लोग सामान्यतः पागलों जैसे हैं, मात्र इंद्रिय तृप्ति
मुक्ति के लिए वे अहर्निश काम करते हैं। अतः भक्तगण उनकी दुर्दशा देखकर अति दुखी होते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं इन व्यक्तियों के कारण दुखी हूँ। ये कौन है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रिय यथार्थ माया सुखाय भरम उद्य होतो विडुमान विमूढ़ान। इन मूढ़ जनों ने भव्य सभ्यता निर्मित कर रखी है। ये क्या है? जिस तरह आपके देश में सफाई करने के लिए विशाल ट्रक है, काम तो सफाई का है, किंतु इसके लिए उन्होंने विशाल ट्रक निर्मित किए हैं। साफ करने का काम हाथ से किया जा सकता है क्योंकि अनेक लोग हैं, किंतु वे सड़कों में मटर गश्ती कर रहे हैं और बुहारने के लिए बड़े बड़े ट्रकों की जरूरत पड़ती है। इससे अत्यधिक ध्वनि होती है और ये घातक भी अत्यधिक है, किंतु वे इसे सभ्यता की प्रगति समझ रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने माया सुखाय कहा, केवल बुराते से राहत पाने के लिए, किंतु राहत नहीं है, उन्हें अन्य कष्ट मिल रहे हैं। किंतु वे सोचते हैं अब हम बुहारना नहीं पड़ेगा, यह बड़ी राहत है। इसी तरह हजामत के लिए उस तरह का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इन मशीनों के निर्माण हेतु अनेक फैक्ट्रियां हैं। अतः यदि हम एक एक करके अध्ययन करें तो इस तरह की सभ्यता आसुरी सभ्यता कहलाती है। उग्र कर्म का अर्थ है भयावह कार्य। अतः हम भौतिक आराम के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकते, किंतु वास्तव में आपको यह देखना है कि यह आराम या कष्टप्रद स्थितियाँ, इसलिए हमारा मनुष्य जीवन कृष्ण मानामृत उत्पन्न करने के लिए समय बचाने हेतु मिला है, किंतु हम नहीं जानते कि अगली मृत्यु कब आएगी। और यदि हम अगले जीवन के लिए स्वयं को तैयार नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, तो हमें भौतिक प्रकृति का प्रदत्त शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। अतः मैं जानता हूँ आप सारे लोग जो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सम्मिलित होने आए हैं, अति सावधानी से रहे, जिससे माया आपको कृष्ण के हाथों से छीन न सके। हम विधि विधानों का पालन करने तथा कम से कम 16 माला जप करके अपने आप को अति स्थिर रख सकते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। अतः आपको जीवन की सुरक्षा हेतु जो थोड़ी बहुत सूचना प्राप्त है उसका दुरुपयोग न करें, इसे स्थिर बनाए रखें और आपका जीवन सफल होगा। अतः यदि हम विधि विधानों का पालन करें और 16 माला जप करें तो हमारा जीवन पूर्ण होगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस शिक्षा का पालन करेंगे, यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टोनियो फर्नांडिस। प्रभुपाद अंतिम बार प्रातःकाल बोले। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि आप सभी कृष्ण के पास वापस आए। मुझे ये शब्द अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं समझता हूँ कि शुद्ध भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है। अतः मैं सोचता हूँ कि उनकी इच्छाएं पूरी होगी। किंतु जब प्रभुपाद चले गए तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ केवल 8 दिनों तक रहा। वह भिन्न प्रकार की जीवन शैली थी। नंद प्राण। जब प्रभुपाद घर छोड़ रहे थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, भक्तों ने 4 साल के बालक गोविंद दास को माला पहनाने में सहायता दी। वह सीढ़ियों के नीचे प्रभुपाद की प्रतीक्षा कर रहा था। जब प्रभुपाद नीचे उतर आए तो वह लड़का उन्हें माला पहनाने जा रहा था, किंतु वह ठिगना था। अतः प्रभुपाद ने सिर तक नहीं पहुंच पा रहा था। अतः हृदयानंद महाराज ने उस लड़की को ऊपर उठाया जिससे गोविंद दास प्रभुपाद को माला पहना सके, किंतु इसके पूर्व ही वह माला पहनाता प्रभुपाद ने उसके हाथ पकड़कर उससे माला पहनवा ली। रॉबर्ट ब्रूज। चापुल्टेपेक पार्क से आने पर तथा जपमाला में जप करने के बाद प्रभुपाद चले गए। यह अद्भुत था क्योंकि सारे भक्त बाहर चले आए। जब उनकी कार मंदिर से चलने वाली थी तो सारे भक्त उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे, मानो कोई गलीचा बिछा हो। यह भावात्मक था। वे प्रभुपाद के पुनः आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु यह संभव नहीं था। टोनियो फर्नांडिस। जब हम प्रभुपाद के मैक्सिको के दौरे की बातें करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सी सारी बातें यादें आती हैं, और जब बातें करना शुरू करते हैं तो बातें करते ही रहते हैं और बहुत सी बातें याद कर रह सकते हैं। प्रभुपाद के विषय में बातें करना बहुत कठिन है क्योंकि हम 8 दिनों में उन्हें नहीं जान सकते। 8 दिन 1 मिनट की तरह तेजी से निकल गए। श्रील प्रभुपाद तथा उनके भक्तों से भेंट करना हमारे जीवन की सर्वोत्तम घटना थी, क्योंकि उन्होंने सारी कृपा मुझ पर उड़ेल दी, क्योंकि मैं उनके निकट ठहरा था। भक्तगण, माताजी तथा ब्रह्मचारी गण प्रभुपाद को देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, किंतु मैं भी उनके साथ ठहरा था। जब प्रभुपाद जाने लगे तो हम सभी दरवाजों पर कार को देखते खड़े रहे और सारा वातावरण अति खिन्न था। मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता हूँ। वह विछोह का भाव था। जब कोई गुरु की सेवा करता है तो वह कृष्ण की सेवा करता है। मेरे लिए यह सर्वाधिक शोकमय विदाई थी। कर्कस, 18 फरवरी 1975।
काफ़ी रात हो चुकी थी। वर्षों से भक्तगण आशा लगाए थे कि प्रभुपाद आएंगे। प्रतिवर्ष वे सुनते रहे कि प्रभुपाद आ रहे हैं, किंतु वे हर वर्ष नहीं आए। किंतु अब वे आ चुके थे। मंदिर में शंख बज रहे थे और कीर्तन का नाद हो रहा था। सरकारी प्रबंधों के कारण भक्तों ने प्रभुपाद के आगमन को सार्वजनिक तौर पर उद्घोषित नहीं किया था, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मंदिर पहले कभी इतनी भीड़ से नहीं भरा था। इसमें दर्जनों अतिथि, संवाददाता तथा तेज प्रकाश व्यवस्था एवं कैमरों के साथ टेलीविजन वालों की एक समाचार टोली थी। मंदिर के अग्रणी पुस्तक वितरक ने प्रभुपाद के चरण पखारे। प्रभुपाद ऊंचे व्यास आसन पर बैठे सैकड़ों व्यक्तियों को देख रहे थे। भक्तगण में से कई दक्षिणी अमेरिका के अन्य देशों से आए थे तथा अतिथियों, मित्रों, दर्शकों तथा इच्छुक व्यक्तियों से फर्श की ईच भूमि भर गई थी। जैसे ही प्रभुपाद बैठ गए, उन्होंने गौर निताई अर्च विग्रह के 2 सुनहले रूप देखे। जब वे इसे पहले कमरे में घुसे तो उन्होंने उसे नमस्कार किया और अब वे उनकी कृपा के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग अति भाग्यशाली हैं। ये 2 प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु आज रात में हमारे साथ उपस्थित हैं। एक गीत है, क्या आप समझ सकते हैं? उन्होंने गाना शुरू किया। परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। उनके गाने के साथ न तो कोई वाद्य यंत्र था, न कोई ध्वनि। हर कोई शांतिपूर्वक बैठा था और जब वे अकेले गाने लगे तो सबों का ध्यान उन्हीं पर टिका था। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। चूंकि अब प्रभुपाद कराकस में थे, वे इतने सारे भक्तों को देख रहे थे। गौर निताई को अपनी सादी वेदी से अध्यक्षता करते हुए देख रहे थे, अतः वे गौर निताई की कृपा से सर्वाधिक प्रभावित तथा अभिभूत थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रभु समस्त अवतारों के सार है और सर्वाधिक कृपालु हैं। इस विशेष अवतार में प्रभु ने कहा कि वे सर्वत्र अपना प्रेम वितरित करने आएंगे और यहाँ उनका प्रत्यक्ष प्रमाण था। वे बंगाल के नदिया नामक अपने मूल स्थान से यहाँ आए थे। प्रभुपाद स्वयं दूर दूर तक यात्रा कर चुके थे, फिर भी ये दोनों प्रभु अपनी बाहें उठाए तथा चमचमाते हुए यहाँ पर पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस दूरस्थ स्थान वेनेजुएला में आए थे और प्रभुपाद अत्यधिक अभिभूत थे कि वे किस तरह उन दोनों ने संपूर्ण विश्व में अपनी कृपा को विस्तृत कर दिया है। उनके कपोलों से होकर अश्रु ढलकते लगे और उनकी वाणी रुद्र हो गई। भक्तगण आश्चर्यचकित रह गए और वेदी पर 2 अर्च विग्रहों की प्रभुपाद की कल्पना की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। प्रभुपाद यह नहीं सोच रहे थे कि वे कुछ स्पेनिश भाषा भाषी लोगों के बीच दक्षिणी अमेरिका में हैं। अभी तो वे अपने प्रिय प्रभुओं को देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि वे किस तरह पतित आत्माओं को ईश प्रेम प्रदान कर रहे थे। प्रभुपाद के अश्रुओं को देखकर तथा उनकी अवरुद्ध वाणी सुनकर लोग स्वयं शुद्ध दिव्य आनंद से गदगद थे। यह वृंदावन जाते समय अक्रूर के आनंद जैसा था। अक्रूर वृंदावन की अपनी पूरी यात्रा में कृष्ण के विषय में सोच रहे थे, किंतु जब वे वृंदावन आ गए और उन्होंने धूलि में कृष्ण के वास्तविक पद चिन्हों को देखा तो वे भावातिरेक में अचानक पागल होकर ये चिल्लाते हुए भूमि पर गिर पड़े, कितना अद्भुत है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद सदैव गौर निताई की कृपा तथा उनके मिशन में ही रह रहे थे, किंतु इस स्थान में उन्हें ऊपर हाथ उठाते देखकर जहां वे दक्षिण अमेरिका के लोगों को इस तरह आनंदप्रद विधि को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ऐसी विधि जिसमें ज्ञान या समझ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना होता है। इस कृपा को देखकर प्रभुपाद इन दोनों प्रभुओं की कृपा से अन्य किसी की भी अपेक्षा अधिक प्रभावित थे। यद्यपि प्रभुपाद के प्रचार के कारण ही अर्च विग्रह मंदिर तथा भक्तगण प्रकट हुए थे, किंतु इस बात ने कि उनके यहाँ आने के पूर्व ही ये सब फल फूल रहे थे, उन्हें परमेश्वर के दास के रूप में प्रेम विभोर कर दिया। वे गौर निताई की शक्ति से अचंभित थे। कराकस मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जहां से शहर दिखता था। प्रभुपाद अपने बगीचे में अपनी झूलती हुई कुर्सी पर बैठकर पूरा कराकस शहर देख सकते थे। यह नित्य वसंत ऋतु वाला शहर उनके समक्ष नीचे की घाटी में विस्तीर्ण था। शरीर से दूर ऊंचा हरा फव्वारा था। यह देखने योग्य दृश्य था। जब प्रातःकालीन हवा गर्म होने लगी तो प्रभुपाद ने अपना स्वेटर उतारकर पास के वृक्ष की डाली पर टंगा दिया। वे अपनी जपमाला में जप करते बैठे रहे। बाद में उन्होंने अपनी कमीज भी उतार दी और उसे दूसरी डाल पर टांग दिया और धूप सेकते हुए जप करने लगे। प्रभुपाद के साथ यात्रा पर आए उनके नौकर तथा सचिव उन्हें धूप में आराम से बैठे देखकर प्रसन्न थे, क्योंकि वे तेजी से यात्रा कर रहे थे और उनका शरीर बूढ़ा हो चला था। यहाँ कुछ ही दिन रहकर वे शीघ्र ही मियामी
अटलांटा, डल्लस, न्यूयॉर्क, लंदन, तेहरान, बम्बई, कलकत्ता जाएंगे और मायापुर में अपने शिष्यों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मायापुर के बाद प्रभुपाद कृष्ण बलराम के भव्य उद्घाटन हेतु वृंदावन जाएंगे। मायापुर उत्सव तथा वृंदावन मंदिर उद्घाटन से संबंधित अनेक मामले अनिर्णित थे और भक्तगण विश्व भर में इस्कॉन मामले के बारे में प्रभुपाद की छानबीन तथा निर्देश के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद के साथ यात्रा कर रहे सेवक सोचते थे कि कुछ दिनों तक उन्हें कोई डाक या फोन आह्वान न मिले तो अच्छा हो। वे अपने गुरु को धूप में बैठे तथा जप करते देखकर संतुष्ट थे। जग जीवन शिल प्रभुपाद के बगीचे के ऊपर एक छोटा सा छज्जा था। मैं वहां जाता बैठता और शिल प्रभुपाद को देखता रहता, क्योंकि इस तरह से मेरी आंखें शुद्ध हो सकती थी। मैं यह भी सोचता था कि नवद्वीप धाम में यह स्थान है नृसिंहपल्ली, जहाँ पर नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को मारने के बाद स्वर्गलोक जाते समय रुके थे। क्या भगवान को विश्राम की आवश्यकता थी? नहीं, किंतु यह उनकी लीलाओं का एक अंश था और उनके भक्त उनकी इच्छा के अनुसार उनके आदान प्रदान करते हैं। अतः मैंने सोचा कि यदि मेरे गुरु बैठना चाहते हैं और विश्राम अवस्था में शहर को देखना चाहते हैं तो क्यों न मैं उनकी पूजा उसी रूप में करूं। कराकस के भक्तगण प्रसन्न थे कि प्रभुपाद उनकी शहर के ऊपर से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वे कराकस के हीन दिन जनों को अब उनके घरों पर दृष्टि डालकर जप करते समय आशीर्वाद दे रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद उनके मंदिर में उपस्थित थे तो कराकस के संकीर्तन भक्त नित्य ही बदात्माओं को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित करने पहाड़ी से नीचे आते थे, किंतु यह जानकर कि वे उनके शहर पर दृष्टि डाल रहे हैं उन्हें बल प्राप्त होता रहा। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।